अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा लॉगरिथम्स का चैप्टर कंटिन्यू है और लास्ट वीडियो लेक्चर में 2.5 एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे और आज का वीडियो लेक्चर भी एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड है। और इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में जो हम क्वेश्चन स्टार्ट लेने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्पेशल टास्क है वो स्पेशल टास्क ये है कि आपको काम क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको काम ये करना है कि उन्होंने कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज निकाल के दी हुई हैं। कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज उन्होंने पहले से निकाल के दी हुई हैं, जैसे log 2 निकाल के दिया हुआ है, log 3 निकाल के दिया हुआ है और log 5 निकाल के दिया हुआ है। तो log 2, log 3, log 5 आपको गिवन है, मतलब टेबल से इस वैल्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, आपके लिए टास्क ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पर आगे अगर आप ऑब्जर्व करें तो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, विदाउट यूजिंग टेबल। ठीक है, तो आपको अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें आपने टेबल यूज नहीं करना, इसलिए मैंने यहां पर राइट साइड पे टेबल ड्रॉ नहीं किया, बिकॉज हमें जो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है वो विदाउट यूजिंग टेबल, टेबल की मदद लिए बगैर हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अच्छा, तो बात ये थी कि अगर हमें टेबल यूज नहीं करना तो ये जो वैल्यूज निकाल के दी गई हैं इसका क्या काम है, वो यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रही हैं, ये तमाम वैल्यूज यहाँ पे किस तरह इस्तेमाल होंगी, तो ये सारे डिस्कशन हम करने वाले हैं। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि इस कैलकुलेशन के दौरान लॉग टेबल भी यूज नहीं होगा और साइंटिफिक कैलकुलेटर भी इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर अगर टेबल यूज नहीं करना तो क्या हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ टेबल और साइंटिफिक कैलकुलेटर दोनों ही चीजें यूज नहीं होंगी। सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो और इन गिवन वैल्यूज का इस्तेमाल आप कर सकते हो। चले, बातें बहुत हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है वो ये पूछी जा रही है कि log 15 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स बहुत तवज्जो से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर log की प्रॉपर्टीज़ भी इस्तेमाल होंगी। लॉगरिथम के जो लॉज थे, लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी इस्तेमाल होंगी। log 15 आपको फाइंड आउट करना है। आपने कहा सर log 15 तो हमें नहीं गिवन है ना, log 15 फाइंड आउट करना है, log 15 गिवन नहीं है। पर ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर दो नंबर्स ऐसे हैं जो 15 के फैक्टर्स हैं जिनसे 15 बनाया जा सकता है। मैं बताता हूं कौन कौन से स्टूडेंट्स, log 3 और log 5, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स क्या बन जाता है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 बन जाता है। गौर से सुनिएगा हम इस क्वेश्चन को किस तरह से आगे लेके जाएंगे। log 15 के बजाय स्टूडेंट्स मैंने यहां पे लिख दिया log 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आपने कहा सर 3 और 5 में ही क्यों ब्रेक किया, आप 15 into 1 भी तो लिख सकते थे। तो स्टूडेंट्स 3 और 5 में ब्रेक इसलिए किया बिकॉज log 3 की वैल्यू भी मेरे पास है और log 5 की वैल्यू भी मेरे पास है। ये दोनों वैल्यूज को यूटिलाइज करने के लिए मैंने 15 को ब्रेक किया है 3 into 5 में। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ऑब्जर्व करें तो यहां पर लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है जिसपे हम ये डिस्कस करते थे कि log अगर दो ऐसी चीजों पे लगे जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसे ओपन किस तरह से किया जाता है, log x प्लस log y। मतलब आसान लफ्जों में log किसी ऐसी चीजों पर लगे जो मल्टीप्लाई हो रही हो तो दोनों के साथ log का साइन लग जाता है और साथ में बीच में एडिशन का साइन आ जाता है। गौर से सुनिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि log 3 पे भी अप्लाई होगा लाइक दिस log 3, ठीक है, और log 5 पे भी अप्लाई होगा log of 5 और सेंटर में साइन आ जाएगा पॉजिटिव का। तो स्टूडेंट ये जो इतनी हमने मेहनत करी है वो इसलिए करी है कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि log 3 बन जाए और log 5 बन जाए। अब आप समझ गए होंगे कि अब हमें यहां पर log 3 के लिए टेबल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि log 3 तो पहले ही उन्होंने निकाल के दिया हुआ है। तो log 3 की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.04771 प्लस log 5 की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स, log 5 की जगह आ जाएगा 0.6990 और लास्ट स्टेप में हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए आप सिंपल कैलकुलेटर यूज करेंगे, 0.6940 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1.1711। तो स्टूडेंट्स ये आ गई है हमारे पास
log 15 की वैल्यू, ओके log 15 की वैल्यू आ गई। ऑब्जर्व कीजिए इस पूरे क्वेश्चन में एक दफा भी ना कैरेक्टरिस्टिक ढूंढा हमने, ना मैंटिसा ढूंढा हमने, ना लॉग टेबल से कोई भी रीडिंग निकाली, बिकॉज जो वैल्यूज उन्होंने हमें गिवन करी थी हमने उसको ही यूटिलाइज किया। पर यूटिलाइज करने के लिए 15 को ब्रेक करना पड़ा 3 into 5 में। इतना काम आपने सोचना होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है log of 64। अब यहां पर कुछ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि आप ये कहेंगे कि सर log 64 कैसे निकालें? आपने चले 15 के लिए तो बता दिया 3 5 15 होता है, 64 तक कैसे पहुंचे? ना तो 5 फैक्टर है 64 का, ना 3 फैक्टर है 64 का, बट स्टूडेंट्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 64, मतलब 2 के टेबल से 64 बनाया जा सकता है। अब आपने कहा सर अकेला 2 क्या कर लेगा? अकेला 2 तो 64 नहीं बना सकता। स्टूडेंट्स 2 को अगर हम मल्टीपल्स बनाएं 2 के, 2 को 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा मल्टीप्लाई करें तो एक वक्त आएगा कि आप 64 बना लेंगे। मैं अपनी बात को रफ वर्क के जरिए से समझाऊंगा। मैं अपनी बात को इस तरह से समझाऊंगा कि मैंने 64 का एलसीएम लिया, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 1 यहाँ कैरी, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और लास्ट में 2 1 2। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि 64 का एलसीएम लिया गया 2 से और वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। कितने 2 आए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 64 के फैक्टर्स बनाने में कितने 2 आए हैं? 6 दफा 2 आया है। तो वी कैन राइट इट एज, आप यहां पर 64 के बजाय क्या लिख सकते हैं? आप यहां पे लिख सकते हैं log, ठीक है, 2 और उसकी पावर लिख सकते हैं 6। 6 लिखने की क्या वजह स्टूडेंट्स? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। कितनी दफा 6 आया था? कितनी दफा 2 आया था? 6 दफा आया था। तो log 2 इज इक्वल log 2 पावर 6। 64 को लिखने का हमने नया तरीका क्या ढूंढ लिया? log 2 पावर 6। इसको देखकर एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी आप लोगों को कि हमने इस तरह की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log x पावर y एक्सपेंड किया जाता है y log x में। आसान लफ्जों में बता देता हूं स्टूडेंट्स, आसान लफ्जों में ये है, जो पावर होती है वो कहां आ जाती है? बिल्कुल स्टार्ट में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स सेम ट्रीटमेंट यहां की जाएगी। ये जो 6 हमें पावर में नजर आ रहा है ये बिल्कुल स्टार्ट में आ गया और ये आ गया log 2, और log 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नजर आ रही है। इसके लिए हमें टेबल से कोई भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं होगी। 6 लिख दिया स्टूडेंट्स और log 2 की जगह पर आ जाएगा, log 2 की जगह पर आना चाहिए 0.3010। बस एक स्टेप रह गया और वो स्टेप क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई करना रह गया। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 into 0.3010 तो आपको आंसर मिलेगा 1.806। ये आ गया स्टूडेंट्स log ऑफ 64 का आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इन वैल्यूज ने हमारी हेल्प करी और सेकंड केस में हमने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया। ये 2 प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ ये क्वेश्चन करने के लिए भी आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए, और अगर स्टिल आपको प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई भी हैं और प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करना भी सिखा दिया है। तो वो लेक्चर बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से समझें। एक बड़ी जरूरी बात, ये सारी चीजें करने के बाद आपने कहा कि सर अगर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में और हमारे पास तो वहाँ टेक्स्ट बुक नहीं है, ना साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, तो हम अपने आंसर को चेक कैसे करें? तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा तरीका है, आप log 15 टेबल की मदद से निकाल लें, है ना। यहां मना किया गया टेबल यूज करना, पर वेरिफिकेशन के लिए हम टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप log 15 की वैल्यू टेबल से फाइंड आउट कर लें तो आपको यही आंसर मिलेगा 100%। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप log 64 की वैल्यू टेबल से फाइंड आउट कर लें, log टेबल से, तो आपको क्या आंसर मिलेगा 1.806। तो आई होप कि आपको ये 2 हमारे जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो लेक्चर के दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।